जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ। खामेमि सव्यजीवा खमन्तु मे, मित्तिवे सव्यभुवेषु वीरमज्जैन केयी। जिस पर्व का हमको साल से इंतजार होता है, वो पर्व यानी हमारा पर्युषण महापर्व अभी आने ही वाला है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है, प्रश्न है कि क्या शाश्वत पर्युषण पर्व क्या शाश्वत है? जैसे आपका शत्रुंजय गिरिराज शाश्वत है, जैसे आपकी नौकार मंत्र शाश्वत है, जैसे आपकी आंबिल की ओली शाश्वत है, वैसे क्या पर्युषण पर्व भी शाश्वत है? तो मैं कहूँगा कि पर्युषण पर्व ये शाश्वत नहीं है, क्योंकि ये पर्व खाली दो ही तीर्थंकर भगवान के काल में होता है, एक प्रथम और एक 24 में। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने पर्युषण महापर्व की साधना की और कराई। ऐसे ही जिनके काल में अभी हम लोग हैं, चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने भी पर्युषण पर्व की साधना की और कराई। पर्युषण महापर्व की खास बात यह है कि इसमें हम लोग कोई देवी देवता या कोई महापुरुष की याद में ये पर्व नहीं मनाते। ये पर्व खाली हमारे आत्मा में हम लोग लीन होकर हमारी आत्मा का कल्याण हो, यही विचार, यही सोच से हम लोग इसमें धर्म की आराधना करते हैं। पर्युषण महापर्व, इसको एक और भी पर्व के नाम से जोड़ा गया है, क्षमापना पर्व। ये पर्युषण महापर्व में हम लोग हर एक जीव से, यानी वो एक इंद्रिय हो, बेइंद्रिय हो, तेइंद्रिय हो, चौरिंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, हर एक प्राणी मात्र से हम लोग क्षमा याचना करते हैं कि अगर हमारे द्वारा आपको पूरे साल में कोई भी किसी से भी अजाने अनजाने कष्ट पहुंचा हो, आपका दिल दुखा हो, मेरे कारण कुछ भी, मेरे से कुछ आपको बोला गया हो, आपका अपमान किया हो, आपको हर्ट किया हो, तो हम लोग दिल से आपकी क्षमा याचना करते हैं। आपको दिल से मैं मन, वचन और काया से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम यानी क्या कि मैं अपना मस्तक झुकाकर, अपने अहंकार को बाजू में रखकर, आप झुककर, मन मस्तक झुकाकर मैं आपको क्षमा मांगता हूँ। इसका मतलब यही है मिच्छामि दुक्कडम। ये पर्व में हम लोग देव, गुरु और धर्म में पूरी तरह से लीन होकर धर्म की आराधना करते हैं। इसमें कल्पसूत्र का वांचन भी होता है। जो हमारे जो साधु साध्वी भगवंत होते हैं, वो कल्पसूत्र का वांचन करते हैं, जो पर्युषण महापर्व के 4th डे से चालू होता है, यानी 4th, 5th, 6th और 7th, ये 4 दिन कल्पसूत्र का वांचन होता है, जिसमें आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी भगवान के जीवन चरित्र के बारे में हमको मालूम पड़ता है। और लास्ट का जो 8th नंबर का दिन होता है, टोटल पर्युषण 8 डेज के होते हैं, और जो 8वां नंबर का जो पर्व होता है वो होता है संवत्सरी पर्व। उस पर्व में भी हम लोग प्रतिक्रमण करके हमने जो भूल की है पूरे साल में, हमने जो गलती की है उसकी क्षमापना करते हैं, क्षमापना मांगते हैं हर एक जीवों से। ये है महान पर्व, पर्युषण पर्व की महिमा। अब इसमें एक कंफ्यूजन क्या होता है, सभी को बहुत कंफ्यूजन है कि महावीर स्वामी भगवान का जो जन्म चैत्र शुद्ध 13 में हुआ है, तो ये कौन सा जन्म कल्याणक है? मतलब एक साल में 2 जन्म कल्याणक महावीर स्वामी भगवान के कैसे? तो इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसके पीछे भी एक अलग हिस्ट्री है। और एक बात याद रखना कि वो जन्म कल्याणक है, वो रियल जन्म कल्याणक है। चैत्र शुद्ध 13 में एक्चुअल में महावीर स्वामी भगवान का जन्म चैत्र महीने की त्रयोदशी में हुआ था। और ये जो पर्युषण पर्व में जो जन्म कल्याणक जो हम लोग मनाते हैं, वो जन्म वांचन होता है। तो उसके पीछे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये
पर्युषण महापर्व से पहले मैं भी आप सभी से दिल से, मन, वचन और काया से मेरे द्वारा कुछ भी भूल हुई हो, कुछ किसी को जाने अनजाने हर्ट हुआ हो, मेरे द्वारा किसी को भी कुछ भी बुरा भला बोला गया हो, मेरे वीडियो के द्वारा किसी को हर्ट हुआ हो, तो मैं भी आप सभी से मन, वचन और काया से मस्तक झुकाकर मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूँ, क्षमापना मांगता हूँ। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बोला रहेगा तो मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम।